कोई भी शायरी जब हम बोलते हैं तो उससे पहले क्या बोलते हैं? तो इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बड़े गालिब। इश्क की साजिशें, इश्क की वाओ क्या व्यू है। सामने माँ गंगा टेम्पल और बहती हुई माँ गंगा, और सामने है राम झूला, और ये है ऋषिकेश का व्यू। वाओ ये इंडियन कल्चर है, इसमें देखते हैं क्या सिस्टम है। इसमें ऑप्शन मिलेंगे क्या फीमेल डॉर्मेट्री के। इंडियन कल्चर में अच्छी है ये डॉर्मेट्री, सही है। तो ये फीमेल डॉर्मेट्री है। सामने तो ग्रीनरी है भाई, बहुत बढ़िया। पार्किंग के पास ही है ये हॉस्टल। ठीक है दिया, बाय। नेक्स्ट टाइम जरूर आना। हाँ मैं यही हूँ, आज सैटरडे है ना, तो यहाँ के कॉस्ट ज़्यादा है, तो साइड में ये एक ठीक मिल गया मुझे हॉस्टल, उसमें जा रही हूँ फ़िलहाल तो। ठीक आती हूँ मैं वापस। मुझे ये बताओ, मेरी स्कूटी खड़ी है पार्किंग में, मैं उसको एक बार ले जाना पड़ेगा आपको ना, क्योंकि अभी तो और भी गाड़ियाँ लगेंगी। लेके जाना पड़ेगा। तो मैं बैग रख के आती हूँ, फिर देखती हूँ, मैं राउंड लगा के आऊँगी। ठीक है, ठीक है दिया, बाय। ओके। तो मस्तेज हॉस्टल से करते हैं चेकआउट। हॉस्टल है, वहाँ पर जाके चेक इन करती हूँ, बैग रखती हूँ, स्कूटी उठाती हूँ और थोड़ा राउंड लगा के आते हैं, या फिर मैं वॉक ही करूँगी, क्या पता पैदल ही निकल जाऊँ। तो ये रहेगा, वो है सामने नीलकंठ पर्वत। और टुडे इज 18 अप्रैल 2026। ब्राइट डे आज,
धूप निकली हुई है अच्छी। स्कूटी मेरी खड़ी हुई है, जाते वक्त देखती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर की साइड है, तो स्कूटी को यहीं से, ये थोड़ा लोअर है तो यहीं से ले जाऊंगी, तो ये रहेगा सीन। गमले सूखे सूखे हैं सारे, बागवानी तो कर रखी है, पता नहीं सटा यहाँ पर मुस्तैद में थोड़ा स्टॉक की कमी हो रखी है। जिस दिन आई थी तब मैंने ये ड्रेस वॉश कर दी थी, क्योंकि मैं ड्रेसेज बहुत ही कम लेके आई हूँ। छोटे से बैग में कितना ही सामान आएगा। ये कुछ अलग ही लैंग्वेज है। बाहर के जो फॉरेनर हैं उनको नॉवल पढ़ने की आदत होती है, हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं है। कंप्लीट फॉरेनर के लिए नॉवल है। बहुत ज़्यादा पुराने नॉवल लग रहे हैं मुझे, तो शायद ये पॉपुलर होंगे। मेरी स्कूटी तो इधर एडजस्ट कर रखी है, लेके जाऊँगा बाद में, लेके जाऊँगा बैग रख के आऊँ, पहले क्या करूँ। चलो देखती हूँ। बिल्कुल ही सूखी पड़ी है ये नदी। ये आ गया बद्रीनाथ रोड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इसमें। ये देखो कितना ट्रैफिक है। तो ये है बालकनाथ रोड, इसकी वॉकिंग स्ट्रीट दिखाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेनर रहते हैं। तो आम खाए कई दिन हो गए, फिर खाऊंगी। ये तो न्यू ओपन हुआ है, पहले नहीं था ये है फॉरेनर की ड्रेसेज। ये है ऋषिकेश लॉन्ड्री।
ये देखो भाई फॉरनर है ना, अपनी बॉडी को, बॉडी फिटनेस कितनी बढ़िया है, इनको इतना टाइम मिल जाता है लाइफ से। और एक इंडियन की बॉडी, इंडियन का बॉडी फिगर देखना आप, कैसे अटपटा बना रखा है। क्योंकि यहाँ लोग अनवांटेड चीज़ें ज़्यादा करते हैं, पता ही नहीं होता, बिजी रहते हैं फालतू बातों में, बट ये लाइफ की असली चीज़ें देखते हैं। ये यहाँ पर आई हूँ, ये है फीमेल डॉर्मेट्री। ऊपर कोई दिल्ली से लड़की है, वो सोई हुई है। ये बैग मैंने ऋषिकेश से ही लिया था, बहुत काम का है। और ये ऊपर वाली डॉर्मेट्री मिली है मुझे। ये तो बुक है सारी, फीमेल डॉर्मेट्री है ये भी। और इस तरह का एरिया है, क्योंकि मुस्तैद है ना, डबल कॉस्टली हो गया था। ठीक है, फिर ऋषिकेश का थोड़ा सा राउंड लगा के आती हूँ, वॉक करके आऊँगी। स्कूटी से नहीं जाऊँगी, वॉक ही करके आऊँगी। हाँ, ये तो कुछ इस तरह का एरिया है ये। ठीक है, और देखती हूँ और एक्सप्लोर करती हूँ कोई बढ़िया सा फीमेल डॉर्मेट्री। ये वाली स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट की साइड हॉस्टलर है। हॉस्टलर मेन है, मतलब पॉपुलर है। हॉस्टलर में काफ़ी डॉर्मेट्री रूम होते हैं। और ये इस तरह का एरिया है, इस तरह से। ठीक है, वॉक करके आते हैं। ये इसमें रुकी हूँ मैं। ठीक है, हॉस्टलर की बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी है, सबसे बड़ा हॉस्टल है ये। ये मंजिल हॉस्टल है। और सामने वाला है गीता नेम है इस डॉर्मेट्री रूम का। फीमेल डॉर्मेट्री है, इसमें भी नीचे वाला बेड खाली है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। ठीक है, कभी आए तो ऑप्शन में रहेगा। यहाँ पर है फीमेल डॉर्मेट्री। ये ऑफिस है ऐसे। यहाँ पर डॉर्मेट्री 800 का बोल रही है, लेकिन मैंने 400 में बुक करवा लिया। और मुस्तैद में तो बिल्कुल ही रेट आई है 300, नहीं हो 1300। ये फॉरनर ऐसे बैठे रहते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन होता ही रहता है। ठीक हो दीदी? सब बढ़िया और आप? सही है, मैंने पहचान लिया। मैंने पहचान लिया आपको जी। हाँ ठीक है। हाँ, मुझे है ना ऋषिकेश से ड्रेस तो लेनी थी, और ये वाली ड्रेस मुझे पसंद आई है। ये कुछ इस तरह से लगी हुई है, ये इस तरह से है, सही है। ये है तो बाय करते रहना चाहिए। तो अब की बार मैं ये ड्रेस लेके जा रही हूँ। और पिछली बार परफ्यूम बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा दीदी। पिछली जो ये परफ्यूम है ना, स्पेशल बनवाते हो क्या? हाँ जी, ये हम बनवाते हैं। आप चाहो तो अपनी पसंद का कोई सा भी बनवा सकते हो। क्या नाम है इसका? इसका है ब्लू वाटर। हाँ, ब्लू वाटर। तो ये फॉरनर वगैरह ये ऐसे ही लेके जाते हैं। ये सारे टेस्टर चेक किए, उनमें से है ना बढ़िया मुझे यही लगा। ठीक है, अच्छा है। वो मेरा जल्दी ख़त्म हो गया। आपके पास बड़ी बोतल नहीं है? नहीं, बड़ी बोतल नहीं, इसके स्मॉल यही आते हैं। कलर ठीक है इसका? हाँ, कलर अच्छा है ये। चलो ये डन कर देते हैं। ठीक है जी, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम और देखेंगे, ज्वेलरी सेट लेके जाऊंगी नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और रेट ठीक लगाओगे तो? बिल्कुल, आपको तो लगा दिए रेट, आपने तो बहुत रेट कम करवा दिए वैसे भी। ये आपकी अपनी शॉप है, इसलिए आप अपने रेट पे लेके जा रहे हो। ये मेरे रेट तो है ही नहीं। तो पर ठीक है, रिपीट कस्टमर है तो मैं बहुत खुश हूँ। बेचारे इनको अच्छा लगा होगा, इसीलिए दोबारा आए हैं यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच दोबारा आने के लिए। ठीक है दीदी, थैंक यू। तो कर लिया मैंने बाय। और अच्छे अच्छे सेट रखे हुए इधर,
ये वाले तो बड़े इजी है, आराम से पहन लो, है ना। ये मेरे पास तो वो सिल्वर है ही। ये वाले ठीक है, इजी वे है ये बिल्कुल। ये इस तरह की ड्रेसेस पे अच्छे लगते हैं, मतलब इस तरह की ड्रेसेस पे फॉरनर डालते हैं ना, ये जैसे इस तरह की ड्रेसेस हो गई, उसमें बढ़िया लगते हैं ये वाले सिस्टम। ठीक है। और ये बैग की क्या रेट है? सही है, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। ये वाले अच्छे लगते हैं, ये वाले तो अच्छे हैं। ये तो मेरे को अच्छा लगा, ये फिर भी थोड़ा सा विलेज टाइप है ये वाले, ये सही है। ओके। गोरे हो गए ऋषिकेश आके। हाँ ये वाला भी ठीक है। गंगा मैया में नहा के आप गोरे हो गए। फेस तो देखो कैसे चमक। ये वाला बैग कैसा लग रहा है? ठीक है। ये क्या बोलते हैं, स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट बोलते हैं ना? हाँ जी, लॉन्ग स्कर्ट, ऋषिकेश स्टाइल। स्मोकी स्कर्ट बोलते हैं इनको, स्मोकी स्टाइल। अच्छा सही है, ठीक है। ये ड्रेस नहीं अच्छी लग रही है, ये कंप्लीट बॉडी कवर हो जाएगी। ये और ड्रेस बाय कर ली भाई, मेरे को पसंद आ गई, अच्छी लग रही है। खर्चा करवा दिया आपने। खर्चा हमने नहीं करवाया, आप कर रहे हो खर्चा। बहुत पैसा है आपके पास। ये तो काटनी पड़ेगी, ज़्यादा ओवर नहीं दिखाती, मैं नॉर्मली करती हूँ। पैसे वैसे हैं तो वो ही नहीं करती, कहीं नहीं है मेरे पास पैसे। बस ये है, ठीक लगे मेरे को ये ड्रेसेस, समझ में आ गई। तो समर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ समर में, समर में भी अच्छी है, और ऐसे घूमने जाऊंगी ना तो बढ़िया लगेगी। वाइब देगी आपको। हाँ ऋषिकेश वाइब्स हो जाएगी। पूरा ऋषिकेश वाइब। कंप्लीट फॉरनर यही ड्रेस पहनते हैं सब, बढ़िया फॉरनर टाइप ड्रेसेस। ये नहीं पहन सकती बस मैं इस तरह की ड्रेसेस, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पतला होना पड़ेगा। दुपट्टे देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, लेकिन है थोड़े कॉस्टली, 1250 का। अच्छे लग रही है, इस तरह के दुपट्टे अच्छे लगते हैं। देखो कितनी बड़ी हुई शॉप है, लेकिन सारी छोटी से बड़ी ड्रेस 1000 से ऊपर ही है सारी। ऑनर इस तरह की ड्रेसेस डालती है, ये पहनती है। उनके है ना, वो अपना फिगर मेंटेन करके रखते हैं तो अच्छी लगती है ये देखो प्योर कॉटन, बड़ी कॉस्टली है ये भी, मेरे ख्याल में 1500 के या 2000 के आसपास ही रेट मिलेगा। ये क्या रेट है ये वाले इस तरह के? 1500। इस तरह से कॉस्टली तो है। ऑर्गेनिक स्टोर दिखाना है यहाँ के परफ्यूम। ये फ्रूट और ये सॉलिड परफ्यूम, सॉलिड परफ्यूम फ्रूट से बने हुए हैं ना। खोलना ये फ्रूट और फ्लावर्स दोनों से। टेस्ट तो कैसे है ना, खुशबू अच्छी है भाई, काम की चीज़ है वैसे ये।
परफ्यूम। और ये क्या है, एसेंशियल ऑयल। और ये भी पम्पकिन सीड्स, ऑर्गेनिक आइटम है इधर, बढ़िया। ये लूमान नेगेटिविटी को दूर करता है। ये मसाला शहद फॉरेस्ट। ये चाय है एक किस्म की, ग्रीन टी, इंडियन मसाला चाय। इस तरह से ये गिफ्ट में दी जाती है। ये सही है। ये भी ग्रीन टी के बराबर है। अब मैं ले तो पिछली बार ले गई थी यार मैं, फिर यूज़ ही नहीं हो पाती, वही यूज़ कर रही हूँ। ये भी परफ्यूम टाइप है, अच्छा कलेक्शन है। पता है यार, सामान है ना, ले तो जाए, यूज़ नहीं होता, क्या करें। करना पड़ता है यूज टाइम। वही तो बात है ना, लेने को तो पता नहीं क्या लेके बैठ जाते हैं, वो यूज़ भी करना होता है, यूज़ होता नहीं। पैसों से ले लेते, यूज तो करना ही चाहिए। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, चलो ठीक है ले लेते हैं, बड़ा अच्छा है, जाके फिर वही बात है, स्पेशल टाइम निकाल के हर चीज़ यूज़ होती है। रूटीन लाइफ में ना यूज़ नहीं हो पाती। अब ये चाय ले जाए है तो थोड़ी सी है, अब पता नहीं सेम ही होती होगी, पैकिंग का ही फ़र्क होता होगा, थोड़ा सा तो है ही, ऑर्गेनिक का फ़र्क है ही। मैं तो ये ड्राई फ्रूट ले जाऊंगी, सफ़र में काम आएंगे। ये क्या है, चीज है, ये क्या काम आती है? इसको भी जलाते हैं घर की। अच्छा, ये भी पॉजिटिविटी वगैरह के लिए सही है। हाँ, ये देख, यहाँ से तो मैं नारियल पानी ही ठीक है, ये सही ऑर्गेनिक है, और तो मेरे कोई काम की नहीं है, खरीद लूँगी, पता नहीं कहाँ रहेगी। प्यास भी लग रही थी मुझे। जिम भी उधर तो ये अच्छा काम कर रखा है। सही है। ऋषिकेश में एक जिम तो होनी थी, वो ओपन हो चुकी है। ये लड़की बाइक सीख रही है। एक ये भी हॉस्टल है यहाँ, डोरमेट्री हॉस्टल है एक फॉरनर रुकी हुई है इसमें। ठीक है, हॉस्टल में सही है, यहाँ पर बैकग्राउंड भी सही है। एक्सप्लोर हो जाए बिल्कुल। चल मैं नीचे उतर रहा हूँ, करता हूँ। वाओ, छोटे छोटे गिटार। रेट पूछती हूँ क्या है इनकी। ये गिटार है 2500 रुपीज़, प्यारे लग रहे हैं।
ये तो निकाल दी, टूट गई जूती। ये चप्पल लिया कंफर्ट हेल्थ फिट। जूती तो मेरे पाँव में 2 दिन भी नहीं टिकती। अंधेरा होने को है और मैं देख रही थी और हॉस्टल के ऑप्शन, यहाँ तो फिर देखूँगी, कल आना पड़ेगा। इस साइड है 2-3 हॉस्टल, उनके ऑप्शन और देख लेते हैं। शूज पहनती हूँ ना तो मुझे पाँव ना ऐसे बाउंड लगता है। फ्री होना चाहिए, ऐसे चप्पल में ठीक है, फ्री रहता है। क्राउड बहुत बढ़िया भाई। पार्किंग में ही है ये, 2 ब्रांच खुल गई शायद। ये इंडियन कल्चर है, इसमें देखते हैं क्या सिस्टम है। इसमें ऑप्शन मिलेंगे क्या फीमेल डॉर्मेट्री के। ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है, पार्किंग के पास ही है ये। इंडियन कल्चर में अच्छी है ये डॉर्मेट्री, सही है। तो ये फीमेल डॉर्मेट्री है, सामने तो ग्रीनरी है भाई, बहुत बढ़िया। पार्किंग के पास ही है ये हॉस्टल, प्यारा लगा। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। वॉकिंग स्ट्रीट भी बहुत बढ़िया इधर तो, कितने बढ़िया फ्लावर है, सही है, अच्छा है। शूज रैंक भी रख रखे हैं, बढ़िया सिस्टम है भाई। ये देखो डॉगी के लिए भी बढ़िया है, स्वीट है, सही है। जो मुस्तैद में लगे हुए थे ऐसे ही लगे हुए हैं डेकोरेशन। ये यहाँ पर कॉमन एरिया है, लाइब्रेरी, सही है। अच्छा स्पेस है यहाँ बैठने के लिए। चलो ये भी मेरे ऑप्शन में है ना, ऐड हो गया। एक तो ये, एक वो जो लोपर हॉस्टल भी था, वो भी। ये जो इंडियन कल्चर है, ये हॉस्टल, ये इतना है ना उसमें नहीं है, वो ऑनलाइन सिस्टम में कह रहे हैं हम कम ही मार्केटिंग करते हैं, हमारा वैसे ही फुल रहता है। मतलब ज़्यादा ये फॉरेनर वगैरह जानते होंगे इसको, बाकी हॉस्टलर वगैरह थोड़े इंडियन टाइप है। ये कॉफ़ी कैफ़े, वाओ, पीसफुल एरिया, वेरी पीसफुल एरिया। यहाँ पर बैठ जाओ आराम से। बट है ना फ़िलहाल तो ये बुक है, फीमेल डॉर्मेट्री 2 या 3 डेज फुल बुकिंग। फिर कॉल करके देखेंगे, कॉल करके फिर बुकिंग हो जाएगी। अभी तो फ़िलहाल बुक है। पार्किंग एरिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि खाना वगैरह खाना तो ये राजस्थानी जो यहाँ पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। मैं ब्रेकफास्ट ही किया था, चलो कुछ खा लेते हैं इधर।
1 पीस ढोकला ये खाती हूँ, ज़्यादा मन नहीं कर रहा। बी मॉन्क वेलनेस रिट्रीट। ये है बी मॉन्क वेलनेस कैफे और बिल्कुल हीलिंग प्रोसेस रिट्रीट है। वाह, यहाँ से तो गंगा माँ कंप्लीट दिखाई देती है, बट नाइट का टाइम अंधेरा अभी हुआ है। नाइट जूम लगाती हूँ इसमें। रिवर साउंड यहाँ से है ना, बहुत ही अच्छी रिवर साउंड आ रही है। कंप्लीट दिन में देखना पड़ेगा ये है यहाँ का व्यू, और सामने है वो राम झूला। ये है सामने राम झूला, और ये लक्ष्मण झूला की साइड, मतलब लक्ष्मण झूला के रोड पे पड़ता है। और मैं ओके, ये मैं इस मंदिर में गई हुई हूँ। सामने जो है माँ गंगा का मंदिर है, ये माँ गंगा टेम्पल है ये सामने। ऐसे सिस्टम है। ये कैफे है ऊपर, मतलब यहाँ से माँ गंगा रिवर है ना, बिल्कुल बढ़िया दिखती है। ब्रास दिया ये देखो, टेबल पे कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे खाना सर्व करते हैं इधर। बढ़िया सिस्टम है यार इधर तो। ये सामने माँ गंगा रिवर। हाँ, गार्ड बैठा था तो कह रहा मैम एक बार डिनर करो, अच्छा कैफे है, गंगा व्यू है। मैं तो आ नहीं रही थी, फिर मैं चलो देख लेते हैं, बट अच्छा है। वाओ, क्या व्यू है। सामने माँ गंगा टेम्पल और बहती हुई माँ गंगा, और सामने है राम झूला, और ये है ऋषिकेश का व्यू। वाह।
सुपर ऑसम, वेरी गुड। ऐसे है इसमें वो जो राम झूला है ना, इस पहाड़ के बिल्कुल जो ये पहाड़ है उसके साथ, उसके बाद में तो ये राम झूला की मार्केट है। और वो देखो ऊपर की साइड भूतनाथ टेम्पल, उससे है ना सारा ऋषिकेश दिखाई देता है। राम झूला की मार्केट, लक्ष्मण झूला की मार्केट ऐसे दिखाई देती है। और ये है लक्ष्मण झूला की मार्केट, साथ में कांच का पुल बन गया लक्ष्मण झूला पे, तो ये एक अच्छी बात है। ये मार्केट बहुत 2-3 साल से बंद थी, लोगों का घाटा हो रखा था, अब उतना ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सही है, चलो चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इधर। यहाँ पर आउटसाइड में है ना सब फॉरेनर बैठे हुए हैं, मतलब ये माँ गंगा को इतना चाहते हैं, अपने इंडिया वाले उनको पता नहीं है कैसे मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। यहाँ आराम से बैठ के खाएंगे और मस्त व्यू लेंगे, गंगा माँ से बातें करेंगे एक दूसरे से। बस ये अपने साथ है ना 1-2 पार्टनर रखते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं और घूमते रहते हैं इधर और नेचर के बीच में। इन्हीं की वजह से ये कैफ़े और ये बढ़िया बढ़िया सिस्टम चल रहा है। चलो ठीक है, इंडिया वाले तो बल्कि अंदर बैठे हैं। ये शॉप तो है ना कंप्लीट बढ़िया मसालों से भरी हुई है। ये देखो बिल्कुल खुशबू आ रही है, जैसे प्योरिटी नहीं होती वैसे। बढ़िया ऋषिकेश की गली तो ये है। ऋषिकेश का शॉर्टकट है ना, इसमें है बढ़िया बढ़िया शॉप तो। इसी रास्ते पे क्या है ये, बीटल कैफे। ये
यहाँ से भी बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। वाह। ये तो है ना कंप्लीट फुल है। अच्छा सिस्टम है, साथ में एक ये भी है। ताऊ को ऊपर भेज दी। ये भी अच्छा सिस्टम है इधर भी। You look so cute, lovely, funny, amazing. You make me happy. La 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 la. कोई भी शायरी जब हम बोलते हैं तो उससे पहले क्या बोलते हैं? तो इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बड़े गालिब। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के
कि अब के हम बिछड़े तो फिर शायद कभी ख्वाबों में मिले, कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। गलत क्या सही क्या मुझे नहीं पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना।
कैसे तुझसे लगना लगा Thank you.
भेद नहीं कर चुका हूँ मैं आसमां तुम मेरी कभी भी शर्मा देवा देवा देवा
वहाँ से हम गुजरा शायद यही दिल मेरा तुझको मिल जाए क्या पता जानूंगा मैं जानूंगा फिर मोहब्बत करने चला है यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला मोहब्बत करने चला उसके बाद जैमिंग टाइप में करेंगे, लेकिन अभी एक बार सबको गाना है। सारे कूल सब मिक्स मैच सॉन्ग होंगे तो सिर्फ आपने प्रॉपर जाना है पता नहीं कितनी देर तक और रहेगा ये प्रोग्राम, शायद बस ख़त्म होने वाला ही होगा। कल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सॉन्ग गा रहे हैं, बहुत ही अच्छे सॉन्ग गा रहे हैं, बिल्कुल लय में, बहुत ही बढ़िया, सुपर एक्सीलेंट, बिल्कुल लय में, परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत ही अच्छे सॉन्ग गा रहे हैं, परफेक्ट साउंड में। तो बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग आए, इनको ये याद है, ये मोबाइल में बस हिंट्स के रूप में देखते हैं अभी कौन सा सॉन्ग कैसे चल रहा है, ज़्यादा इनको बिल्कुल कंप्लीट याद है। चलते हैं, सच में कलाकारी को कोई भी मात नहीं दे सकता, कलाकारी तो बस कलाकारी है, मतलब अनमोल है, उसके आगे कोई भी मोल नहीं कलाकारी के आगे। सिंगर तो मतलब जिसको सिंगिंग आती है ना वो तो अपने आप में ही मस्त रहता है, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप में ही मस्त रहता है एक सिंगर, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इतने बढ़िया सॉन्ग आ रहे थे, बिल्कुल मतलब एक तरह से सिंगर बंदा है ना ध्यान में ही चला जाता है सॉन्ग गाते हुए। उन्होंने तो इतने सॉन्ग गाए, बहुत हद से ज़्यादा। ये है सालोम, सालोम नाम है, पता नहीं उसकी बिल्डिंग है, बैकपैकर, इसमें पता नहीं डोरमेट्री रूम है क्या, और सामने है गंगा का व्यू। ऐसे है इधर का सिस्टम भी। इस बिल्डिंग में चल रहे थे सॉन्ग, जो सिंगर आए हुए थे इधर गा रहे थे।
और वो देखो सामने जो लक्ष्मण मतलब ये राम झूला है, सामने वो राम झूला है और थोड़ा सा जानकी पुल भी दिखाई दे रहा है, वो ग्रीन और ब्लू कलर में ऐसे है। वो आप दिखाइए, वो है जानकी सेतु। इस पहाड़ के उस साइड है ना राम झूला की मार्केट, और ये रह जाता है जानकी सेतु की मार्केट, और इस साइड है ये सारा लक्ष्मण झूला। जो लक्ष्मण झूला की मार्केट है ना, इसको फॉरनर यूज़ करते हैं, यहाँ फॉरनर ज़्यादा आते हैं, और राम झूला में इंडियन। इस तरह से थोड़ा डिवाइड सिस्टम है यहाँ पर, ये सिस्टम है। मैं तो पानी पीने के लिए रुक गई थी, ठंडा पानी आ गया होगा इसमें। अब यहाँ पर मिक्स्ड डॉर्मेट्री है, मुझे चाहिए फीमेल डॉर्मेट्री। वहाँ पर इंडियन कल्चर में बढ़िया थी, बट वो बुक है अभी 2-3 दिन के लिए बुक है। वो फीमेल डॉर्मेट्री इंडियन कल्चर में थी, अभी वो बुक है। बिल्कुल पहाड़ी डॉग है, कितना मोटा। और यहाँ पर मुझे फीमेल डॉर्मेट्री रूम मिल गई, वो सामने है, और सही है। 1-2 ऑप्शन हो गया, अब सही है, खुला एनवायरनमेंट है बिल्कुल। बाय बाय कालू, बाय बुरू। जो ये लाइव फ्री हॉस्टल है ना, वो तो ठीक है, स्टार्टिंग में बढ़िया है, लोकेशन पे है। फिर ये देखो ये वाली सड़क है, यहाँ इस रोड पे नहीं आई मैं। ये इस तरह से होटल कितने बड़े बड़े। यहाँ पर ये गोस्ट ऑफ्स है, यहाँ पर भी फीमेल डॉर्मेट्री रूम मिल सकता है। पता नहीं, ये तो होटल ही जैसा लग रहा है। लेती हूँ, ऑप्शन में रहेगा। अभी घर से नहीं आया। ये जो इन्होंने है ना कंप्यूटर में दिखाया है, ये है डॉर्मेट्री रूम, सही है। अभी तो बुक है सारी, रिसेप्शन है गोस्ट ऑफ्स की।
गोस्ट ऑफ्स की बिल्डिंग तो बहुत ही बड़ी है और रूफटॉप और कैफे एरिया ठीक है। थोड़ा सा है ना यहाँ पर पार्टी वाले लोग आते हैं। डॉर्मेट्री रूम तो अच्छी है इनकी। है बहुत ज़्यादा कॉस्टली। जो पेस्ट्री 50 रुपीज़ की है यहाँ पर 250 की। तो ऐसे ही यूँ समझ लो 5 गुना रेट मैक्सिमम। कुल मिला के है ना अपर तपोवन ही सही है, जहाँ पर उस साइड मुस्तैद हॉस्टल है और इस साइड है ये अपर तपोवन का एरिया। ये ठीक है, यहीं रहते हैं फॉरनर सबसे ज़्यादा। बाकी तो बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई। ये देखो कितने फॉरनर बैठे हुए हैं। शांत हो ही जाता है ये अपर तपोवन। बद्रीनाथ रोड पे बहुत ज़्यादा क्राउड है और नीचे जो लक्ष्मण झूला की साइड है, राम झूला की साइड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। बस मेरा सामने हॉस्टल आ गया। आज मैं लगभग 10-12 किलोमीटर तो वॉक किया है मैंने। इससे ज़्यादा 15 किलोमीटर भी हो सकता है। जब से हॉस्टल से निकली हूँ ना तब से तो वॉक कर रही हूँ, चल ही रही हूँ रूटीन में। काफ़ी डॉर्मेट्री रूम देखे मैंने। ये विन्यासा योगशाला है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अभी तैयार हो रही है। काफ़ी डॉर्मेट्री देखी मैंने, फीमेल डॉर्मेट्री, मतलब 3-4 ऑप्शन तो देखे हैं, बस 1-2 ही ठीक लगे, बाकी में नहीं थी डॉर्मेट्री, फीमेल डॉर्मेट्री। बाकी हॉस्टल में फीमेल डॉर्मेट्री नहीं थी। मुझे ये सामने जाना है। It's a sign to don't play this music. What do you mean? ये है मेरा न्यू डॉर्मेट्री रूम। और कल मैं ये देख रही थी सबसे मतलब अच्छे हैं ना डॉर्मेट्री। ये देखो इस बेड पे फॉरनर रुकी हुई है और ये कलर वगैरह है, क्या है, बुक्स भी रखी हुई है। ठीक है, ये है हमारा डॉर्मेट्री रूम। कुछ इस तरह से है
और ये बिल्कुल इस साइड ओपन एरिया है। ये है फीमेल डॉर्मेट्री रूम इन ऋषिकेश, बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर ओपन एरिया ज़्यादा है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे है। सही है, किचन साफ सुथरा है बिल्कुल। एक नंबर का साफ सफाई का कुछ नहीं। अच्छा मेंटेन कर रखा है जिस हिसाब से। वैसे हॉस्टल में तो ऐसा ही है। है यहाँ पर किच किच कोई नहीं। सही यार, मेंटेन सही कर रखा है। मैं घर से कैटल लेके आई थी, यहाँ पर काम आएगी। कैटल लेके आई, कॉफ़ी मेकर लेके आई, एक बहुत ही प्यारा कप लेके आई, मतलब किचन सेट भी लेके आई मैं अपने साथ, तभी तो बैग भरा हुआ लग रहा है। भूतिया डॉग, अरे कुछ मत करना भाई, मैं तो गेस्ट हूँ यहाँ। ये है, ये देखो, है ना बिल्कुल ओपन एरिया। जो बॉडी कैफ़े है ना, उसके साइड में एक स्ट्रीट है, वहाँ से होकर आना पड़ता है इसमें, ऐसे है। और छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मैदान है। ऋषिकेश में इतना, मतलब तपोवन में इतना बड़ा मैदान मिलना, मीन्स तपोवन में इतना बड़ा ग्राउंड मिलना, मतलब ये भी एक सरप्राइजिंग है। पार्किंग यहाँ देखो कितनी कर लो। और ये अलग से ही एक छोटा सा प्यारा सा हॉस्टल है। यहाँ पर फॉरेनर रुकना बहुत पसंद करते हैं। बाकी तो देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है ना, इनमें रहना इतना मज़ेदार नहीं है। वही फिर चार दीवारी में ही वो हो जाता, जो इतने बड़े बड़े फ्लैट है फिर इसमें रह जाओ, वही चार दीवारी में ही आप बाउंड हो जाते हो। तो ये इस तरह से छोटे बहुत ही अच्छे हैं। और ऊपर से ग्राउंड है। ये भी मुझे तब मिला जबकि मैं कल स्पेशली निकली थी। आज मिशन शुरू करते हैं। फीमेल डॉर्मेट्री रूम, मिक्स डॉर्मेट्री रूम तो बहुत ज़्यादा है। और फीमेल डॉर्मेट्री रूम देखेंगे, सर्च करते हैं। ये तो ढूंढने से मिला मुझे, जब मैंने ये सर्च किया ना तब ये हॉस्टल मिला है। अदरवाइज उस इन गलियों में कौन ही आए। और इतना तब ये जो मेन गली है बॉडी कैफ़े की, जो बालकनाथ की मेन गली है, इस साइड देखो ऐसे है। जो बालकनाथ की मेन गली है उसमें बॉडी कैफ़े के बिल्कुल थोड़ा सा चल के साइड में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अच्छा है, यहाँ फीमेल डॉर्मेट्री कर रखी है तो। और एक फॉरनर जो रुकी हुई है ना, उसको तो काफ़ी दिन हो गए, 15 डेज हो गए यहाँ पर। और इतना महंगा भी नहीं है, बिल्कुल सही है, कल वाले से भी सस्ता है ये तो। ओनली 300 पर नाइट, सही है। अच्छा सनलाइट डे आज, देखते हैं आज। कल तो मैं कंप्लीट काफ़ी वॉकिंग करी, आज देखूँगी या तो रेस्ट करूँगी, वीडियो थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी या फिर नहीं शाम को देखती हूँ, निकलूँगी तो थोड़ा राउंड लगाने ऋषिकेश का। क्योंकि अभी जो लक्ष्मण झूला है उसके बाद जो मार्केट है उसमें जो फीमेल डॉर्मेट्री है वो मैंने चेक नहीं की, वो वाली रहती है, वो और देखूँगी। आज शाम को तो नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा ही तो। वाह,
गुड। ये मैंने मेरी ड्रेस भी वॉश कर दी, धूप में मस्त सूख जाएगी। कम से कम ड्रेसेस लेके आई हूँ तो भी बैग इतना है, क्योंकि मैं कैटल वगैरह अटपट ज़्यादा लेके आई हूँ जो यूज़ हो सके। गर्म पानी करूँगी आराम से, चाय कॉफ़ी बन जाएगी, मैगी तो मैं खाती नहीं, कुछ और वेजिटेबल। ड्रेस भी वॉश कर दी और सही है, ठीक है। ज़्यादा ड्रेसेस लेके नहीं आनी चाहिए, वॉश करते हुए वही पहन लो, क्या ही झंझट ही ज़्यादा कैरी नहीं हो पाती। बालों को सुखा लेती हूँ। और स्कूटी भी मेरी मस्त एच में ही खड़ी है, उसको भी लेके आऊँगी। थोड़े गीले बाल रहते हैं, सुखा के आऊँगी। और यहाँ पर कॉमन किचन है, तो कॉफ़ी बनाऊँगी या चाय बनाऊँगी, कुछ खाऊँगी। मेरी केटल उसका यूज़ करूँगी। बनाते हैं कुछ, फिर रेस्ट करते हैं, फिर शाम को देखेंगे। अदरवाइज़ कल देखूँगी ऋषिकेश का जो लक्ष्मण झूला है उसके पिछली साइड जो मार्केट है वो देखेंगे। एसी भी है वैसे तो, सही ठंड हो रखी है, खुली हवा आती है गेट से। ये फॉर्नर आई हुई, सही है। थोड़ा रेस्ट ये ऐसे करती है, थोड़ा सा रेस्ट करती है, फिर निकल जाती है घूमने, फिर आती है, फिर थोड़ा रेस्ट करती है, फिर निकल जाती है। इसका कभी कोई क्लास लग रही होगी, कभी कोई क्लास लग रही होगी, ऐसे ही होगा सिस्टम इसका। ये देखो भाई, बहुत ही बढ़िया केटल है, और मैंने इसमें चाय बना ली ऐसे। ये रही चाय। ये है ना आजकल वो आने लग गई, क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग केटल है, छोटी बढ़िया चाय बनी इसमें। और मैं हनी यूज़ करती हूँ, चीनी वगैरह तो रखती ही नहीं मैं। वन कप ऑफ टी विथ ऋषिकेश। अच्छी चाय बनी हुई है। ये अभी कप, ये कप है ना, अभी बाय किया था मैंने ब्लिंकिट पे। अच्छा बड़ा कप है, बढ़िया। तभी तो है ना फुल हो गया मेरा बैग। देखो मैं चंडीगढ़ से क्या लेके आई हूँ। ये है केटल, और ये है छोटी लाइफ लॉन्ग की केटल है। ये सही है, ये मेरे को आई थी
800 पता नहीं 900। तो सही है ये ट्रैवलिंग कैटल। और ये कॉफ़ी मेकर ये भी लगभग 700 या 800 ऐसे आता है, ये भी बेस्ट है। और ये कप प्यारा सा ये 150, सही है ना। तो गर्म पानी भी ज़रूरी है। और कॉफ़ी और टी यहाँ पर कॉस्टली पड़ती है, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे, अपनी कॉफ़ी और चाय बना के पियेंगे। ये इक्विपमेंट है ना, ये प्रोडक्ट बहुत ही मतलब यूज़फुल है, मैंने यूज़ की, ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल है। और आपको है ना अगर मीठे में लेके चलना है ना तो चीनी बिल्कुल भी लेके नहीं चलनी चाहिए। ये देखो ऐसे हनी आता है और ये ऐसे बिल्कुल बंद हो जाता है, लेके भी नहीं होता, ये भी बेस्ट है। और बाकी चाय कॉफ़ी सही है, क्योंकि चाय कॉफ़ी के साथ है ना आप कुछ भी खा सकते हो। वगैरह छोटी मोटी चीज़ें है ना बहुत लेके आ रखी हूँ मैं, क्योंकि चाय कॉफ़ी के साथ है ना आप कुछ भी खा सकते। चाय कॉफ़ी तो इनके साथ हम कुछ भी प्रोडक्ट बाय करके खा सकते हैं। ये चाय कॉफ़ी पियेंगे ना बहुत ही कॉस्टली पड़ती है, 200 250 100, मतलब इतनी है फालतू में। यहाँ पर कॉमन किचन है यहाँ पर, मस्त अपने चाय कॉफ़ी पानी मिल जाता है। और अपने अकॉर्डिंग मर्ज़ी से गर्म पानी चाय कॉफ़ी बना के फिर ऋषिकेश में जो भी आपको एक्टिविटी करनी है वो निकल जाओ। मेरे कपड़े सूख गए शायद, उतारती हूँ। फालतू में बाहर का गंद खाने से कुछ नहीं होता, पैसे भी लगाओ और अपनी सेहत भी ख़राब करो। अच्छे से ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और थोड़ा सा वेट भी कम होएगा। कॉफ़ी मेकर में है ना इतनी बढ़िया ब्लैक कॉफ़ी बनती है, बिल्कुल मतलब आपको है ना दूध डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको है ना दूध डालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको है ना मिल्क ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल क्रीमी लगती है कॉफ़ी मेकर से। ये सिस्टम है। ये फॉरनर तो गई है, अभी तो आती है चली जाती है, सामान रखती है आती है चली जाती है। ये देखो कोल्ड ड्रिंक देखो, बताओ। ये दिल्ली वाली लड़की बाहर घूम रही है, सही है। ये बिल्कुल साइलेंट सटे है इस होम स्टे का। यहाँ पर या तो मोस्टैच बढ़िया है या फिर ये लगा मुझे साइलेंट। और कल वाला जो नाइट हो ऊपर वाला बेड मिला मुझे और ये दिमाग ही ख़राब हो गया। मैं तो बिना नहाए और फिर सीधे थोड़ा सा पास में ही है इधर ही आ गई, यहीं पर नहाना धोना किया और तैयार होकर कॉफ़ी वगैरह अपना रेस्ट किया, सही है। जो ड्रॉर है ये भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, लॉक भी लग जाएगा 300। तो अभी तो 1 2 और 3 बस, ऊपर वाले पोर्शन तो खाली है। वीकेंड में भी तो ये खाली रही है, क्योंकि इस हॉस्टल का है ना सबको पता नहीं है, शायद न्यू ओपन हुआ है और सब ऐसे ही जो पहले से ही पॉपुलर टाइप है उन्हीं में जा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं आएगा तो अच्छी बात है। वो ऊपर वाला पोर्शन तो फॉरनर यूज़ कर रही है, ये यूज़ कर रही है दिल्ली वाली, और मैं भी रख लूँगी इस पर कुछ सामान, सही है, मस्त है। फैन अटैच है इधर। और ये ऐसा प्लग है, इसमें मतलब आप मोबाइल चार्जिंग तो कर भी सकते हो, लेकिन कैटल वाला भी है, ये कैटल भी लग जाएगी। अभी मैंने चाय बनाई है, सही लग, कैटल भी सही लगी है, अभी मैंने चाय बनाई है। तो यहाँ पर मतलब जो मिनिमल खाने पीने की चीज़ है ना वो बन जाएगी। वैसे यही रिक्वायरमेंट होती है लाइफ की, और ज़्यादा कुछ हसड़ बसड़ चाहिए नहीं होता लाइफ में। और एसी भी सही लगा हुआ है, अभी तो बंद कर रखा है। ये दिल्ली वाली लड़की ने चलाया था, बहुत ही तुरंत कमरा ठंडा हो गया था, सही है। ओके, आपकी इनकी हॉबी है ना? हाँ हाँ। What you doing here? What are you doing here? फिल्म नहीं बनवाते ना, जो बाद में तो इंटरव्यू है, जस्ट इमरजेंसी फार्मिंग, थोड़ी टाइम। ठीक है, ओके।
funny, thank you. देखो ये है ना, ये वो है फॉरेनर, और ये कई सालों से इधर है, और इसकी हॉबी है, ये क्या करता है, ये इसके इक्विपमेंट है। और इसी केस में है ना, कहीं भी जगह मिलती है ना तो ये बागवानी करता है, इसकी हॉबी है। तो यही पूछने आया था कि यहाँ पर मैं बागवानी कर सकता हूँ। और देखो ऐसे भी बंदे हैं जो अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अब ये यहाँ पर है ना अलाउ कर दिया भाई, आप जो भी आपका मन करे ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। देखो कितना बड़ा ग्राउंड है, ये देखो। मैंने अपने कपड़े उतार लिए, सूख गए। तो यहाँ पर कितना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर जो मन करे आप अपनी बागवानी करो, सही है। ये देखो, अब पैसे की जो नीड नहीं है इसको, मतलब पैसे वैसे नहीं लेता ये, बस अपनी मर्जी की यहाँ पर बागवानी करेगा। जो इसको ना फ्लावर पसंद है, अलग अलग तरह के फ्लावर लगाना। तो यहाँ पर इसको ये एरिया दिखा, मतलब ये यहाँ पर आया, ये बंदा है ना यहाँ पर आया, इसको है ना ग्राउंड दिखाई दिया ये, क्योंकि ये घूमता रहता है ना ऋषिकेश में। तो पहले भी सिलेक्ट कर रखा होगा ये ग्राउंड, तो आज टाइम लगा है। तो ये यहाँ पर बागवानी करेगा, देखेंगे कैसे बागवानी करेंगे। मैं ये हॉस्टल है ना कंटिन्यू रखूँगी, फिर देखती हूँ ये कैसे बागवानी करता है यहाँ पर। सही है, चलो फूल देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे। यहाँ पर तो ये है, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर फ्लावर लगा नहीं रखे। अगर ये इस जगह पे ना अच्छे अच्छे फ्लावर लगा देना तो मस्त जगह, मतलब इसको थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है और अच्छे से। ये किसी ने लीज पे ले रखा है, और यहाँ बिल्कुल साइलेंट, कोई शोर शराबा नहीं। तो ये जो दिल्ली वाली लड़की है ना, उसने शायद रेंट पे ले रखी है ये स्कूटी। तो ये ऐसे ही है, ये थोड़ा सा साइलेंट पेस। तो ये ऐसे ही थोड़ा सा साइलेंट एरिया है, इसको थोड़ा मेंटेन करें ना, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा है अगर वो बंदा है ना मेंटेन कर देगा तो इस जगह को। मुझे ना आधा घंटा हो गया और मैं अभी आई हूँ। तो ये मैं देख रही हूँ, जब का लग रहा है ये बंदा इसने क्या सेट किया है, ये कटिंग इक्विपमेंट है, ये सेट किया है। सामान है इसके पास बहुत ज़्यादा बागवानी का। ये देखो इस बंदे की क्या ही थॉट होगी। ये मतलब ऋषिकेश को है ना, ऋषिकेश में हर जगह बागवानी करता है अपने शौक़ से, अपनी मर्ज़ी से। तो सोच के देखो, ये मतलब ये है ना, लोग तो यूँ सोचते ये मेरा एरिया, ये उसका एरिया, ये सारा ऋषिकेश अपना समझता है। कितनी बड़ी थॉट पावर होगी इस बंदे की। जब का लगे पड़ा रहा है, जब का लग रहा है ये, जब का वीडियो नहीं बनवाते वीडियो ऐसे देखो छुप जाता है, नो डॉक्यूमेंट्री, नो डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, चलो इसको काम करने देते हैं।